नमस्कार दोस्तों आज हम जमाबंदी में से अपना खुद का हिस्सा निकालना सीखेंगे और दोस्तों साथ में ये भी जानेंगे कि जमाबंदी में कचरा संख्या कहाँ पर होता है, खाता संख्या कहाँ पर होता है और कुल जमाबंदी में ज़मीन अपनी कौन सी है और अपना कौन सा हिस्सा आ रहा है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों अगर हम ऊपर चलते हैं तो यहाँ पर जो ग्राम का नाम लिखा हुआ है, यहाँ पर दोस्तों ग्राम होगा और पटवार हल्का दोस्तों ये यहाँ पर सेकेंड वाली इसमें आएगा। तीसरा दोस्तों अगर तहसील की बात करें तो जो तहसील है दोस्तों वो यहाँ पर आएगी और ज़िला यहाँ पर आएगा दोस्तों। इसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों कि इसकी जो जमाबंदी की जो इकाई होती है, मतलब इसको जो दोस्तों नापने की इकाई होती है वो दोस्तों हेक्टेयर में होती है। ये देखिए दोस्तों, इसके बाद में देखिए दोस्तों आपको खाता संख्या यहाँ पर दिखाई देगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर एक खाता संख्या है और यहाँ पर ये पुराना खाता संख्या। पुराना खाता संख्या और नया खाता संख्या में दोस्तों ये है कि जैसे पुराना खाता संख्या आपका 3 है और नया 4 है, तो इसका मतलब ऐसा होता है कि दोस्तों जब पटवारी अपनी नई गिरदावरी बनाते हैं, नई जमाबंदी बनाते हैं तो उसमें खाता संख्या चेंज कर लेते हैं, तो फिर उसके अनुसार ये यहाँ पर दोस्तों खाता संख्या रहता है। इसका कोई ज़्यादा महत्व नहीं रहता पुराना खाता संख्या का और नया खाता संख्या का दोस्तों। ज़्यादा अगर हमें जमाबंदी निकालना होता है तो नया खाता संख्या काम में आता है और साथ में कचरा नंबर। देखिए दोस्तों मैं आपको कचरा नंबर बता देता हूँ। कचरा नंबर दोस्तों ये यहाँ पर होता है। जो जमाबंदी में दोस्तों ये ज़मीन होती है ना दोस्तों, इसमें यहाँ पर ये कचरा नंबर होता है दोस्तों। ये देखिए 749/54 है, तो इसमें आपको कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। ये कचरा संख्या यही है। किसी के दोस्तों यहाँ पर एक बटा हुआ नहीं लिखा होता और केवल 54 ही लिखा हुआ था, तो उसका कचरा संख्या केवल 54 होता है। और जैसे ये यहाँ पर 749/54 है तो इसका कचरा संख्या ये भी है दोस्तों, यही है इसका। आपको कन्फ्यूज़ होने की जरूरत नहीं है दोस्तों। साथ में यहाँ पर ये क्षेत्रफल होता है ज़मीन का। जिस भी कचरा संख्या का हम देखते हैं कि इस कचरा संख्या में वाली इस खेत में कितनी क्षेत्रफल है तो वो यहाँ पर आएगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर जो दोस्तों ये टोटल है, ये टोटल जमाबंदी में टोटल ज़मीन होगी कि इस आदमी के नाम कितनी ज़मीन है दोस्तों। जो कचरा संख्या होता है वो एक खेत का होता है। यहाँ पर तो ये दोस्तों एक ही खेत है। अगर यहाँ पर 3-4 खेत और रहते तो यहाँ पर दोस्तों नीचे नए कचरा संख्या और होते और उनकी ज़मीन यहाँ पर होती, और यहाँ पर जो टोटल 0.88 आए हैं वो यहाँ पर इन सबको जोड़कर यहाँ पर लिखते, तो यहाँ पर इन सबको जोड़कर लिखा जाता दोस्तों। तो मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये तो समझ में आ गया होगा। लेकिन अब हम दोस्तों बात करते हैं कि अपना जो नाम है यहाँ पर दोस्तों या अपने हक़ में कितनी ज़मीन आ रही है उसके बारे में दोस्तों हम जान लेते हैं। देखिए दोस्तों जो 18 क्वार्ट्स है इसके दोस्तों 8,800 में से 541वां हिस्सा आ रहा है, और नीलेश कायतवाल के दोस्तों 8,800 में 4,739वां हिस्सा आ रहा है। तीसरे की बात करें तो 15 में से दूसरा हिस्सा आ रहा है। अब ये हिस्सा कैसे निकालते हैं उसके लिए दोस्तों आपको मैं बता देता हूँ। दोस्तों इसका हिस्सा निकालने के लिए हमें करना क्या है, जो दोस्तों ये टोटल ज़मीन है ना दोस्तों, टोटल इसको जोड़ने के बाद में जो टोटल है ये 0.88, इसमें दोस्तों सबसे पहले आपको कैलकुलेटर में 0.88 लिखना है दोस्तों। फिर इस संख्या के अंदर भाग देना है पीछे वाली संख्या का। जिसका भी निकालना हो दोस्तों उसके पीछे वाली संख्या, जैसे इसका निकालना तो पीछे 15 है तो 15 का भाग दे दीजिए दोस्तों, या इसका निकालना तो 8,800 का भाग दे दीजिए। फिर भाग देने के बाद में दोस्तों जो भी आएगा उसको आगे वाली संख्या से गुणा कर लीजिए। जैसे इसका निकालना तो आगे वाली संख्या 2 से गुणा कर लीजिए, और इसका निकालना तो दोस्तों 4,739 से गुणा कर लीजिए। फिर दोस्तों जो आंसर आएगा ना वो ज़मीन आएगी दोस्तों कि उसके हिस्से में कितना हिस्सा आ रहा है। जैसे नीलेश कायतवाल का निकालना हमें दोस्तों तो 0.88 में हमें भाग देना 8,800 का, और फिर जो आएगा उसको गुणा करना 4,739, और गुणा करने के बाद में दोस्तों जो आंसर आएगा वो इस नीलेश कायतवाल का दोस्तों 0.88 में से उसका वो हिस्सा होगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आप ज़मीन में से जमाबंदी में से अपनी ज़मीन का हिस्सा निकाल सकते हो। धन्यवाद।